गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टोरी ऑफ अ विश में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज के व्लॉग में ना हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, बट आज के व्लॉग में हम लोग बताने वाले हैं हमारी लव स्टोरी। Yes. आप सब हमको फॉलो तो करते हो, बट हमको एकदम भी अच्छे से नहीं जानते हो कि हम लोग कैसे मिले। सो वी डिसाइडेड टू शेयर आवर लव स्टोरी। सो स्टार्ट करते हैं। हाँ, so we have been in relationship from last around 9 years. मतलब शादी के पहले 6 साल, शादी के बाद ऑलमोस्ट 3 years. तो हम लोग कैसे मिले, क्योंकि ऑब्वियसली मैं CA बैकग्राउंड से आता हूँ और निशा इज़ थोड़ा आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से आती है। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट, उसके पहले उसने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है। सो देयर वॉज नो कॉमन क्लासेस और समथिंग वेयर वी मेट। तो हमारा जो मिलना है वो काफ़ी यूनिक स्टाइल था। yes. सब लोग पूछते हैं ना कि हाँ. तुम मिले कैसे? Exactly. ये मैं हाँ. मेकअप आर्टिस्ट। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है हम लोगों के लिए कि आप लोग मिले कैसे। अरे ये तो ये बैकग्राउंड का है, आप तो ये बैकग्राउंड के हो। सो आप सभी के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं हमारी लव स्टोरी। सो ये बात है 2016 की। यस, 2016। मेरा CA IPCC करके एक एग्ज़ाम होता है, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम। सो मेरा वो एग्ज़ाम जस्ट कंप्लीट हुआ था एंड मैं वेकेशंस के लिए अपने भाइयों के साथ बैंगलोर वगैरह घूमने गया था। एंड वन फाइन डे आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग थ्रू फेसबुक, और वो फेसबुक का वो ज़माना था जब फेसबुक वाज वेरी फेमस, जैसे अभी आज इंस्टाग्राम स्नैपचैट है उस टाइप का। और उस टाइप पे वो चेक इन्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चलता था। वेर एवर यू गो यू चेक इन विद समवन, राइट? यू चेकड इन विद समवन टू दिस प्लेस। तो मेरी एक फ्रेंड है वैष्णवी, थैंक्स टू हर ऑल्सो। शी वन फाइन डे posted that she checked into some place with Nisha Patel, and I was just scrolling and I found that post और मैंने चेक किया निशा का प्रोफाइल, and that profile was very nice, very beautiful सी लड़की, and I just went through the profile, I stalked her basically, and then after some time I messaged my friend जिसने वो पोस्ट डाला था कि यार वैष्णवी मेरे को मिला ना इससे, आई वॉन्ट टू मीट हर, काफ़ी सुंदर है एंड ऑल। एंड शी सेड कि ठीक है तू नागपुर वापस आ जा, आई प्लान समथिंग, हम मिल लेंगे। एंड आफ्टर आई वॉज बैक टू नागपुर, एक दिन उसका मैसेज आता है कि हाय अभिजीत, हम लोग बाहर जा रहे हैं, वुड यू वांट टू ज्वाइन? और मैं एकदम खुशी से एकदम, है ना, ऑब्वियसली आई वॉज हैप्पी। तो दिस गाइज वर गोइंग टू सम कैफ़े, और मैंने सोचा कि चलो मैं भी ज्वाइन कर ही लेता हूँ, अब इसने बुलाया है तो। और मैं कैफ़े गया, ये लोग वहाँ पे ऑलरेडी थे, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे दिल को धक्का लगा बिकॉज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 1 घंटा साथ में स्पेंड किया, मैं, वैष्णवी एंड निशा। सो निशा वॉज जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वैष्णवी बैठी उसके बाजू में निशा। और वो पूरे 1 घंटे में निशा ने मुझे एक भी बार नज़र उठा के नहीं देखा। शी डिडंट इवन सी मी, मतलब नॉर्मली ऐसा बस फर्स्ट हाई एंड आफ्टर दैट शी वॉज इनटू हर फोन। एंड मैं पूरे टाइम वैष्णवी से बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टेढ़ी नज़र से देख रहा हूँ कि ये देख रही है क्या मेरी तरफ, एंड शी वॉज नॉट लुकिंग एट मी। और मेरे को वो अंदर के अंदर थोड़ा सा ना ऐसा चुभ रहा था कि यार शिट, ये तो देख ही नहीं रही है, और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि मेरे को नहीं देख रही, मैं सामने बैठा हूँ एंड ऑल दैट। और वैसे जस्ट मैं आज पूछ लेता हूँ आप सबके सामने, सच में नहीं देख रही थी? एक दो बार देखा था मैंने। अच्छा, ऑब्वियसली लड़कियों की नज़र थोड़ी सी ऐसी बारीक होती है कि पता नहीं चलता है कि यार वो देख भी रहा है कि नहीं। सो अब जब तू अभी नहीं देख रहा था तब मैंने तेरे को 1-2 बार देखा था। अच्छा, तो मेरे लिए वो बहुत ऐसा अजीब सा मेरे को फील हो रहा था, और थोड़ा एम्बैरेस्ड कि यार ये लड़की देख भी नहीं रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है एंड ऑल दैट। तो 1 घंटे बाद हम कैफ़े में थे, एंड एकदम से सडनली माई फ्रेंड स्टार्टेड फीलिंग अ बिट इल। उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, उसको थोड़ा चक्कर आ रहे थे। एंड देन आई सेड कि ठीक है एक काम करो, आप लोग निकलो। एंड आउट ऑफ दैट केयर, बिकॉज शी वॉज माई गुड फ्रेंड दैट टाइम, सो आउट ऑफ केयर एंड ऑल दैट आई सेड कि ठीक है आप प्लीज़ निकलिए, आप इसका ध्यान रखिए। एंड मैंने इसको बोला कि आप प्लीज़ उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, या फिर अगर कुछ लगता है तो प्लीज़ कॉल मी, एल्स आई कैन ड्रॉप यू ऑल्सो। इस टाइप का कुछ कॉन्वर्जेशन हुआ।
जहाँ पे शायद मुझे निशा ने बाद में ऐसा बताया था कि जहाँ पे शायद निशा का थोड़ा अटेंशन मेरी तरफ गया कि यार लड़का अच्छा है, केयरिंग है एंड ऑल दैट, और राइट? मेरे को ऐसे लड़के पसंद है। अच्छा, ओ। सो फिर उसके बाद शायद निशा को थोड़ा सा मेरी तरफ अटेंशन हुआ एंड देन उसको लगा कि नहीं चलो लड़का एटलीस्ट बाय नेचर ही इज गुड, एंड देन दे वेंट होम टू देयर हॉस्टल, ऑब्वियसली दे वर लिविंग एट देयर हॉस्टल, और फिर वही सब चलता रहा। एंड देन फिर मैं मैसेज कर रहा था मेरी फ्रेंड को, यार प्लीज़ वो निशा का नंबर थोड़ा सा इफ पॉसिबल, मतलब बाय इन अ वेरी पोलाइट वे ऑब्वियसली, कि यार प्लीज़ अगर पॉसिबल उसको प्रॉब्लम नहीं होगी तो दे दे ऐसा वैसा। एंड आई थिंक उसने अप्रोच किया था, तो पहली बार तो मैडम ने स्ट्रिक्टली डिनाई कर दिया, नहीं नहीं मेरा नंबर किसी को नहीं देना एंड ऑल दैट। तो मुझे जब ये पता चला मैं ऑब्वियसली और शॉक हो गया, मैं बोला यार इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। बट फिर आई थिंक मैंने शायद सेकेंड टाइम जब बोला हाँ, कि तब यार फिर- प्लीज ट्राई करना कुछ, मतलब उसको बोल कि यार वो अभिजीत तेरे से बात करने में इंटरेस्टेड है, फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड है एंड ऑल दैट। अच्छा, तो पता नहीं शायद मैडम को थोड़ा सा लगा होगा कि यार नहीं ठीक है दे देना चाहिए, लड़का अच्छा था ऐसा कुछ, तो मुझे नंबर मिला। एंड दैट डे आई थिंक मिलने के तीसरे या चौथे दिन नंबर मिला था, नॉट रॉन्ग, हाँ। फोर्थ डे। एंड दैट डे फिर मैंने उसको मैसेज किया, हाय निशा, अभिजीत दिस साइड, इट वाज नाइस मीटिंग यू एंड आई फाइंड यू अ गुड पिक, आई फाइंड यू वेरी ब्यूटीफुल, आई फाइंड यू प्रिटी, लेट अस प्लीज मीट, ऐसा वैसा करके धीरे धीरे हमारा कॉन्वर्सेशन चालू हुआ। और हम लोग फर्स्ट टाइम शायद किसी मूवी के लिए मिले थे, हाँ फर्स्ट, हाँ करेक्ट? यस, सो इस सब इंसिडेंट के बाद हम लोग फर्स्ट टाइम मिले मूवी के लिए, डिशुम, फर्स्ट मूवी डिशुम, आवर फर्स्ट मूवी, बेसिकली आवर फर्स्ट मीट है ना, हाँ अकेले हमारा में। फर्स्ट मीट, हाँ। यस, मतलब आफ्टर दैट तो आई गेस वो उसके लिए भी मुझे 10-12 दिन की काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी कि यार प्लीज़ विल लो, बिकॉज ऑब्वियसली शी वॉज नॉट कंफर्टेबल, और मैं भी नहीं चाहता था कि इफ शी इज़ नॉट कंफर्टेबल आई डिडंट वांट टू मीट हर इन दैट वे। बट देन फिर बात करते करते जैसे जैसे कंफर्ट लेवल बढ़ा, फिर हम लोग मिले, हम लोग मूवी गए, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स थिंग्स स्टार्टेड गेटिंग अ बिट सीरियस, नॉट एकदम से सीरियस मेरे तरफ से तो, मतलब तब मैं भी बहुत ज्यादा फिर हाँ मतलब हाँ, इन्वॉल्व होने लगी yeah. कि चलो ठीक है एज अ फ्रेंडशिप ऑल्सो, और जो भी है। एंड धीरे धीरे हमारी बातें चालू होने लगी, फिर चैटें होने लगी हमारी, यस, 4-4 बजे तक रात में बात, नहीं हाँ, फिर तो जब हमारा कॉल पे डिस्कशन होने लगी, मतलब बातें हाँ, होने फिर लगी, जानने लगे हम एक दूसरे एग्जैक्टली, को। फिर जब हम कंफर्टेबल हो गए हम लोग कॉल पे बात करना चालू किया, और हमारे कॉल्स चलते थे रात के 4 बजे तक, मॉर्निंग 5 बजे तक, एंड वी यूज्ड टू लिटरली टॉक टिल 5 in the morning ऑल नाइट। एंड दूसरे दिन मेरा ऑफिस रहता था ऑब्वियसली, सॉरी नहीं तब मेरा ऑफिस नहीं था, बिकॉज आर्टिकलशिप स्टार्ट होने की थी, माय रिजल्ट वाज येट टू कम दैट टाइम। सो फिर ये हमारा शायद 1 महीना चला, एंड देन मेरा रिजल्ट आया IPCC का, आई हैड क्लियर्ड द एग्जाम, एंड देन आई हैड टू मूव टू अ डिफरेंट सिटी फॉर माय आर्टिकलशिप। सो अगेन अ कैच, कि मुझे दूसरे सिटी में मूव करना था, सिर्फ 1 ही महीना हुआ था हमारे साथ रहने को, एंड देन निशा वाज ऑल लाइक यार अभी तो मिले हैं देखो कुछ, बट ऑब्वियसली मुझे जहाँ से आर्टिकलशिप करनी थी इतनी अच्छी फॉर्म नागपुर में नहीं थी उस टाइम पे, सो आई हैड टू मूव, देन आई मूव टू अ डिफरेंट सिटी। फिर उसके बाद निशा भी अपनी मेकअप के क्लासेस एंड उसके लिए पुणे मूव हो गई थी, एंड देन this is how we met and this is how our relationship actually started. And धीरे धीरे और जब अपन दूर रहे थे तभी अपन ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए। Exactly, obviously when you live far ना, तभी वो बॉन्डिंग थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि you don't get to see each other every day, वो क्रेविंग होती है मिलने की, वो बहुत सारी चीज़ों की कि यार चलो साथ में मिलना है, एटलीस्ट साथ में खाना खा लेंगे एंड ऑल दैट। एंड उसके बीच में भी जब मैं मूव हो गया था और यू वर not moved to a different city, I used to give a lot of surprises कि मतलब निशा को पता ही नहीं है, निशा को मैं बोलता था कि निश वो एक पार्सल आया है नीचे, आप प्लीज कलेक्ट करो, आपके लिए गिफ्ट है। एंड जब वो निशा नीचे उतरती थी तो नीचे मैं खड़ा रहता था। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल फेज ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज क्योंकि रिलेशनशिप में ना ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाउ यू कैसे बोलेंगे, मतलब हाउ यू कीप दैट स्पार्क अलाइव इन अ रिलेशनशिप, क्योंकि दूर रहना था,
सब कुछ मेंटेन करना था। बहुत कभी कभी ऐसा भी होता था कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है ऑफिस से, तो बात बहुत कम होती थी। हाँ, बट हम एक दूसरे को पहले से ही इतना अंडरस्टैंड करते थे। ऑब्वियसली, बट मतलब हाँ, सबसे अच्छी चीज जो हमारे रिलेशनशिप में रही है दैट इज अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यू नो कि जैसे मैंने बताया कि सीए बैकग्राउंड में क्या होता है कि यू हैव क्लासेस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू डू योर आर्टिकलशिप ऑल्सो, सो बहुत कम टाइम मिलता है इन सब चीज़ों में। एंड टू मैनेज टाइम टू टॉक, यू नो, टू मैनेज टाइम टू हैव अ वीडियो कॉल एंड एवरीथिंग वाज बहुत very अच्छे difficult से था, अपन but- ने मैनेज किया यार। ऑब्वियसली इट वाज मतलब ऑल थैंक्स टू यू कि यू आर सो अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं तो कुछ बोलूँगा नहीं, बट द अपोजिट पर्सन हैज़ टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से हमने ना काफ़ी अप्स एंड डाउन्स भी आए। सो जब मैं मूव हुआ तब एक्चुअल थोड़ा सा मतलब हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होना चालू हुआ। एंड टू बैलेंस जो भी मैं गड्ढे करता था, एग्जाम्पल मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए मैं यू नो सरप्राइजेस भी देता था। कभी भी आई यूज्ड टू कम, आई यूज्ड टू जस्ट गिव हर अ सरप्राइज विजिट एंड ऑल दैट, एंड दैट इज हाउ इट एक्चुअली स्टार्टेड। सो आफ्टर 3-4 months of the relationship, I guess we both started to feel कि नहीं अब ये ना एक सीरियस रिलेशनशिप हो गया है। एंड सीरियस एज इन पहले भी डे वन से ही सीरियस था, बट व्हेन यू थिंक ऑफ मैरिज एंड ऑल दैट, दैट इज द पॉइंट व्हेन यू नो कि नहीं यार अभी ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट। और एज आई टोल्ड यू कि 3-4 महीने बाद हमको मतलब लगने लग गया कि नहीं दिस इज़ वेरी सीरियस नाउ। तो मैं ना एक छोटा सा बहुत अच्छा पार्ट मिस कर चुका हूँ ये पूरे स्टोरी का। वो ये था कि एक्चुअली क्या हुआ था कि आफ्टर 10 to 12 days आई गेस ऑफ डेटिंग, मैंने अपने एक फ्रेंड को बताया था। सो ही वॉज माई फ्रेंड फ्रॉम जिम, हम लोग साथ में वर्कआउट करते थे कि उनका नाम चेतन था। कि चेतन भी है, मैंने एक लड़की है निशा नाम की, उसको डेट करना चालू किया। देन ही नॉर्मली आस्क्ड कि यार मतलब क्या नाम है, कहाँ से है एंड ऑल दैट। तो आई टोल्ड हिम कैजुअली, मतलब लड़कों में होता है कि वो अपने फ्रेंड्स को बताते हैं नॉर्मली। तो ही सेड कि अरे वाह ग्रेट ग्रेट एंड ऑल दैट। एंड द वेरी नेक्स्ट डे ही कॉल्स मी अर्ली, मतलब हम 7 बजे जाते थे, उसका 6 बजे फ़ोन आ गया कि अभिजीत तू यार जिम आ जल्दी, तुझसे कुछ बात करनी है। सो आई सेड कि यार एकदम से सडनली क्या हुआ? बोला ओके भैया मैं आता हूँ। तो हम लोग मिले, मैं बोला बोलो चेतन भैया क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि एक काम कर, तू निशा से बस ये कंफर्म कर कि उसके पापा का नाम विपुल पटेल है। सेड क्यों? तो बोले तू पूछ तो। सो आई सेड कि ठीक है। मैंने निशा को फ़ोन किया, मैं बोला निशा आपके डैडी का नाम क्या है? तो शी सेड कि विपुल पटेल। एंड आई सेड ओके मैं कॉल बैक करता हूँ। और मैंने चेतन भैया को बोला कि हाँ चेतन भैया उसके पापा का नाम विपुल पटेल है। सो ही आउट ऑफ नोवेयर ही सेज कि नहीं अभिजीत आप ना उसको छोड़ दो। मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं दिया, कुछ नहीं, आप छोड़ दो। बोला क्या हो गया आप मेरे को बताओ। नहीं बोले आप उसको बोल दो, बोले कि रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। सर कि यार एकदम से ऐसा क्या हुआ? मैं उनको वही बोल रहा था कि आप मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताओ कि ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे जाननी चाहिए, मैं नहीं जानता है वाला। नहीं सेड कि यार मैं बताता हूँ, उसके फादर ना बहुत डेंजर है। अच्छा, द पर्सन हु इज टेलिंग मी दिस ही हिमसेल्फ, एक्चुअली उनके खुद के पापा वो एरिया के बहुत बड़े मतलब यू कैन से काइंड ऑफ नॉट डॉन बट काइंड ऑफ डॉन। सो ही वॉज हमारे नागपुर के लैंग्वेज में रंगदार बोलते हैं। सो उनके खुद के पापा, एंड ही इज टेलिंग मी कि नहीं यार वो बहुत खतरनाक है। सो मैं बोला खतरनाक है जी? तो बोले यार अभिजीत अगर उनको पता चला ना कि तो उनकी लड़की को डेट कर रहा तेरे को गायब कर देंगे। एंड मैं इतना डर गया, मैं बोला ठीक है। उस दिन मैंने वर्कआउट भी नहीं किया, ट्रस्ट नहीं। मैं घर पे आया, मैंने निशा को फ़ोन किया, मैं निशा को बोला कि निश सॉरी पर मैं ब्रेकअप कर। और निशा एकदम ब्लैंक। उसे क्या हो गया निशा? अच्छा निशा थोड़ी इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और जैसे मैंने ऐसे बोला निशा स्टार्टेड क्राइंग कि क्या हो गया आप मुझे बताओ। तो मैंने निशा को पहले शांत करवाया। मैं बोला कि एक काम करो, मुझको सिर्फ इतना बताओ कि आपके मतलब फादर करते क्या है, मतलब आई गॉट टू नो ही इज़ वेरी डेंजरस एंड ऑल दैट। निशा एकदम नॉर्मली कि अरे नहीं अभिजीत ही वॉज इन पॉलिटिक्स एंड अभी तो वो मतलब एक्चुअली फादर वॉज टोबैको मर्चेंट, उनका खुद का टोबैको का प्रोडक्शन था एंड ऑल। बट शी सेड कि नहीं अभी पॉलिटिक्स छोड़ दिया, नाउ ही इज ऑल इनटू बिजनेस एंड ऑल दैट। सो मैंने उसको बोला कि नहीं मुझे ऐसा पता चला कि मेरे को गायब कर देंगे। सो शी मेड इट श्योर कि नहीं अभिजीत डोंट वरी, मेरे रहते कुछ नहीं होगा एंड ऑल दैट। सो मैं तो 2-3 दिन बस यही सोच रहा था कि करना चाहिए, आगे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए।
सो क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा डरता था, लेकिन जिसने मुझे बताया उसके खुद के फादर इतने बड़े वो होने के बाद भी अगर वो बोल रहा है कि यू नो यू शुड नॉट बी विथ हर, तो मैं थोड़ा सा डर गया था। एंड वो दिन था जब फिर मैंने थोड़ा सा और पता करना चालू किया निशा के फादर के बारे में, एंड देन आई गॉट टू नो कि ही इज अ वेरी गुड मैन, बट व्हेन इट कम्स टू हिज फैमिली ही कैन डू एनीथिंग। सो फिर अगर ठीक है, फैमिली वालों के साथ किसी ने कुछ Yes, किया तो obviously. फिर उसको नहीं छोड़ेंगे, बट वो भी बैड वे में। ऑब्वियसली। Yeah. सो फिर मैंने निशा ने जब मुझे बोला कि डोंट वरी अभिजीत, आई मेक श्योर कि तेरे तक कभी बात ना आए, फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, एंड देन वी कंटिन्यूड दिस थिंग। सो दिस वाज अ पार्ट आई थिंक वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू, एंड आई थिंक या फिर ऐसे इसके ऐसे बाद ही हाँ होते होते 1 साल 2 एक साल एक चीज़ें बढ़ती गई, एंड देन वी स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर, बिकॉज बहुत सारी और चीज़ें जो मैं अभी आपको ऑब्वियसली बताने वाला हूँ गोइंग फॉरवर्ड। सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग आई थिंक इसके बाद वी स्टार्टेड ग्रोइंग टुगेदर, एंड ये धीरे धीरे आगे बढ़ते फिर गए। एक बार शायद तू पुणे था, नहीं पुणे हाँ, हाँ मैं पुणे था, हाँ तू पुणे नहीं था। मैं पुणे था शायद। आई हैड सेंट अ गिफ्ट फॉर हर। हाँ हाँ तो तो बता। मैंने, मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा फ्रेंड है अंकित, मैंने उसको बोला कि अंकित यार ये गिफ्ट है, मैं डायरेक्टली उसके नहीं भेजता हूँ, हाँ. तू एक काम कर, तू प्लीज उसको हॉस्टल में ड्रॉप करके आ जा। हाँ, सो ही वाज ऑन कॉल विद मी, वो मतलब ईयरफोन लगा के बात करते करते जा रहा था। और उसको भी ये बात पता थी, डैडी वाली ना। हाँ डैडी वाली ऑब्वियसली बात, डैडी हाँ. वाली बात पता थी, हाँ. क्योंकि ऑब्वियसली उसको हाँ. भी मैंने बताया था कि यार ऐसा हाँ, सब हाँ, है। और वो वो बोला जैसे- कि हाँ. वो बोला कि फोन पे बात करते करते जाता हूँ और नीचे जाके निशा को फोन करूंगा। सो ही वाज टॉकिंग ऑन फोन विद मी, और वो जा रहा है, और निशा के डैडी ने उस दिन सरप्राइज दिया था निशा और विधि को, कि मतलब वो बता के नहीं आए थे और डायरेक्ट आ गए थे। तो निशा से पहले बात हुई थी, तो निशा ने बोला था कि हाँ आ जाओ मैं ले लूँगी। अब सिचुएशन ऐसी है कि सामने से निशा, अंकल और विधि चलते हुए आ रहे हैं और मेरा फ्रेंड जा रहा है, एंड ही वाज ऑन कॉल, वे अभिजीत शिट। मैं बोला क्या हुआ? अब अंकल है, मैं नहीं रुक रहा। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइज, ही स्टॉप्ड 2 किलोमीटर फार फ्रॉम हर हॉस्टल, डायरेक्ट बोले मैं रुकूंगा ही नहीं अभी। And he was so scared. Obviously, that aura, the aura of her father was really on a different level, and the way he carried himself. Obviously, वो देख के ना कोई भी घबरा जाए। He was like, यार shit, मैं नहीं रुकूंगा अभिजीत, मैं नहीं दूंगा। And he literally did not give that gift to her till the time I came back to Nagpur. फिर शायद वो मैंने ही अपने हाथों से लाके दिया था। The level. और तू आई गेस 1-2 दिन बाद आने ही वाला। हाँ, मैं एक्चुअली 1 वीक बाद आने वाला था, बट वो थोड़ा प्रीपोन हो गया तो मैं जल्दी आ गया था। देन फिर मैंने ही खुद गिफ्ट कर दिया था। सो दैट इज हाउ थिंग्स वर। मतलब ऑब्वियसली ही वाज अ वेरी गुड मैन, बट वो जब जैसे जैसे जिस तरीके से मैं अप्रोच कर रहा था निशा को, ऑब्वियसली मेरे लिए वो खतरनाक ही थे। बट देन थिंग्स वेंट वेरी वेल, एंड उसके बाद धीरे धीरे निशा ने मुझे समझाया कि नहीं डोंट वरी मैं हूँ। और एक टाइम ऐसा आ जाता है उसके बाद ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अब मतलब अगर थोड़ी मार भी खानी हो लड़की के लिए तो खा लेंगे। सो दैट इज हाउ इट वेंट। सो गाइज, ये था हमारे रिलेशनशिप का एक पार्ट कि हम लोग कैसे मिले और हम लोगों ने मतलब इनिशियल डेज में क्या क्या किया, या क्या क्या कैसे कैसे रिलेशनशिप में इवॉल्व हुए एंड एवरीथिंग। बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप के किस्से हैं जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ऑब्वियसली आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत सारे फनी पार्ट्स है, सो आप बने रहिए। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम लोग हमारे रिलेशनशिप का नेक्स्ट फेज बताएंगे कि हाउ इट वेंट, व्हाट ऑल वी हैव डन, और शादी तक का जो हमारा सफ़र रहा है वो कैसा रहा है। शादी कैसे हुई? ऑब्वियसली शादी Yeah. कैसे हुई, बिकॉज इट वाज आल्सो अ वेरी डिफरेंट थिंग, क्योंकि मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से आता हूँ, निशा कम्स फ्रॉम अ गुजराती फैमिली। मेरा बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, निशा का बैकग्राउंड वाज अ बिट डिफरेंट। दैट वी विल टेल यू ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट फेज, इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यस, Thank you. बाय।